श्री गणेशाय नमः। श्री विष्णु पुराण 10वां अध्याय। सभी भाइयों बहनों से विनम्र निवेदन है कि वीडियो पूरा सुने। भृगु, अग्नि और अग्निस्वातादि पितरों की संतान का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुने, मैंने आपसे जो कुछ पूछा था वह सब आपने वर्णन किया। अब भृगु जी की संतान से लेकर संपूर्ण सृष्टि का आप मुझसे फिर वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, भृगु जी के द्वारा ख्याति से विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी और धाता विधाता नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। महात्मा मेरु की आयति और नियति नामनी कन्याएं धाता और विधाता की स्त्रियां थीं। महात्मा मेरु की आयति और नियति नाम की कन्याएं धाता और विधाता की स्त्रियां थीं। उनके प्राण और मृकंडू नामक दो पुत्र उनके प्राण और मृकुंडू नामक दो पुत्र हुए। मृकंडू से मार्कंडे और उनसे वेदशिरा का जन्म हुआ। अब प्राण की संतान का वर्णन सुनो। प्राण का पुत्र द्युतिमान और उसका पुत्र राजवान हुआ। हे महाभाग, उस राजवान से फिर भृगु वंश का बड़ा विस्तार हुआ। मरीचि की पत्नी संभूति ने पौड़ मास को उत्पन्न किया। उस महात्मा के बिरजा और पर्वत दो पुत्र थे। हे द्विज, उनके वंश का वर्णन करते समय मैं उन दोनों की संतान का वर्णन करूंगा। अंगिरा की पत्नी स्मृति थी। उसके सिनी वाली, कुहू, विराका और अनुमति नाम की कन्याएं हुई। अत्रि की भार्या अनुसुईया ने चंद्रमा, दुर्वासा और योगी दत्तात्रेय इन निष्पाप पुत्रों को जन्म दिया। पुलत्स्य की स्त्री प्रीति से दत्तोली का जन्म हुआ, जो अपने पूर्व जन्म में स्वयंभू मनवंतर में अगस्त्य कहा जाता था। प्रजापति पुलह की पत्नी क्षमा से करदम, उर्वरीयान और सहिष्णु ये 3 पुत्र हुए। क्रतु की संतति नामक भार्या ने अंगूठे के पौरुओं के समान शरीर वाले तथा प्रखर सूर्य के समान तेजस्व वालखिल्यादि 60,000 ऊर्ध्वदेवता मुनियों को जन्म दिया। वशिष्ठ की ऊर्जा नामक स्त्री से रज, गोत्र, ऊर्ध्वबाहु, सवन, अनग, सुतपा और शुक्र ये 7 पुत्र उत्पन्न हुए। ये निर्मल स्वभाव वाले समस्त मुनिगण तीसरे मनवंतर में सप्तऋषि हुए। हे द्विज, अग्नि का अभिमानी देव जो ब्रह्मा जी का ज्येष्ठ पुत्र है, उसके द्वारा स्वाहा नामक पत्नी से अति तेजस्वी पावक, पवमान और जल को भक्षण करने वाला सूचि ये तीन पुत्र हुए। इन तीनों के 15-15 पुत्र के क्रम से 45 संतानें हुई। पिता अग्नि और उसके 3 पुत्रों को मिलाकर ये सब अग्नि ही कहलाते हैं। इस प्रकार कुल 49 अग्नि कहे गए हैं। हे द्विज, ब्रह्मा जी द्वारा रचे गए जिन अग्निस्वाता और साग्निक, ब्रह्मसद आदि पितरों के विषय में तुमसे कहा था, उनके द्वारा स्वधा ने मेना और धारिणी नामक 2 कन्याएं उत्पन्न की। वे दोनों ही उत्तम ज्ञान से संपन्न और सभी गुणों से युक्त ब्रह्मवादिनी तथा योगिनी थीं। इस प्रकार यह दक्ष कन्याओं की वंश परंपरा का वर्णन किया। जो कोई श्रद्धापूर्वक इसका स्मरण करता है वह निसंतान नहीं रहता। अब मैं श्री विष्णु पुराण
के 11वें अध्याय का वीडियो बाद में बनाऊंगा। अभी आपने 10वें अध्याय का जो पाठ सुना है उसको सुनकर उसका आनंद प्राप्त करें।